जय, कर सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगलिको, पल पल करो प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगलिको, पल पल करो प्रणाम। पिया जी के चरणों में पल पल प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राज्य की मेहर से अब पुनः शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। हमने लास्ट शोभा देखी थी अद्विज के कुंड की। अद्विज के कुंड की शोभा को हमने लास्ट जो अपनी बैठक हुई थी उसमें हमने अद्विज के कुंड की शोभा देखी थी। उन शोभा को रिवाइज करते हैं। बंगला जी के पूर्व में तीसरे हिस्से में अद्विज के कुंड की शोभा आई थी। 33,300 कोस का लंबा चौड़ा पुखराजी रोस, हाँ सांस पे गुर्जों की शोभा और 2 गुर्जों के मध्य सीढ़ियां। इनसे भूम भर की सीढ़ियां उतरकर हम सीढ़ी वाली रोस पर पहुंचे थे सुंदर साथ जी। अब यहाँ से आगे चलना है तो हम कैसे चलेंगे? याद है सुंदर साथ जी कि हम सीढ़ी वाली रोस पर हैं और हमने आगे बढ़ना है तो हम किन स्थान पर पहुंचेंगे और किन शोभा में पहुंचेंगे? हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम जी। सीढ़ियों वाली रोज के बाद से बगीचों की रोज आएंगी 10। उन 10 रोज को पास करने नहीं के दीदी बाद नहीं दीदी ध्यान से, ये अद्विज का कुंड है। सीढ़ी वाली रोस से कहाँ जाएंगे अपन? ये अद्विज का कुंड है। सॉरी बगीचों की रोज पे नहीं। अद्विज के कुंड में शोभा बदलती है, ध्यान हो तो। हम पहले महलों की आएंगे, सॉरी पहले महलों की हार आएंगे। यहाँ पहले महलों की, तो हम हाँ सीढ़ी जी, वाली रोस पर हैं। सीढ़ी वाली रोस पर हैं और महलों में जाना है। महलों की रोस पे तो क्या करना होगा अपने को? 3 सीढ़ियां उतर के फिर हम महलों की रोज पे जाएंगे। हाँ जी। और कितने हार महल आए हैं? 10। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, 10 हार महलों की सुंदर शोभा। श्री रंग महल की समानी इन चौरस हवेलियों की, ये जो शोभा आई है महलों की, रंग महल की चौरस हवेलियों की तरह सुंदर शोभा। हाँ जी पंकुल कुछ कह रहे हो बेटा? प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। आंटी एरो बहुत छोटा आ रहा था। एरो छोटा आ रहा है आज? अब ठीक है पंकुल? अब हाँ, ठीक है देखना। वो नहीं, छोटा ही है दीदी। हाँ थोड़ा आ रहा है छोटा सा। ठीक है। चलो मैं एरो करके बताऊंगी, फिर कल दूसरी जगह बैठूंगी, आज इस जगह शायद बड़ा नहीं होगा। कोई ठीक है। बात नहीं आंटी। हाँ देखो हम इन सीढ़ी वाली रोस पर हैं, ये मैं एरो करके दिखा रही हूँ। यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर हम इन महलों की रोस पर आ गए। आगे अपने पास 10 हार महलों की आई है। श्री रंग महल की चौरस हवेली के समान यहाँ भी 24 मेहराबों की सुंदर शोभा। इन महलों को पार किया तो पुणे महलों की रोस। अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? महलों की रोस से आगे कहाँ बढ़ना है? हम महलों की रोस पर है सुंदर साथ जी। आगे बढ़ना है तो अपने को कितनी सीढ़ियां चढ़नी है, उतरनी है, कैसे करना है? हाँ जी अनीता जी। प्रणाम जी दीदी। नाम जी।
दीदी ये जो महलों की रॉस है, इसके लिए हमें 3 सीढ़ी उतरनी पड़ेगी क्या? सीधी नहीं हाँ, तीन जाएंगी? सीढ़ी। हाँ, नहीं, मैंने सीढ़ी आज वाला। महाराज जी की, अभी मैं ना महाराज जी की अपना पिछली बार हम इस जगह अटके थे, इसीलिए मैंने हाँ। इसको वापस शुरू किया है और महाराज जी की मूल वृत्ति निकाली है मैंने, तो हाँ उसके जी। हिसाब से मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। एक मिनट, हाँ जी। हाँ, मैं ये पूरा पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। बाहर कमर भर ऊंची रोंस 500 मंदिर की चौड़ी, जिस पर वृक्षों की 2 हारें आई हैं। ये तो पुखराजी रोंस की बात होगी सुंदर सा जी, कि हम पुखराजी रोंस पर हैं। ये 500 मंदिर की चौड़ी है और इस पर बड़ोवन के वृक्षों की 2 हारें आई हैं। इस रोंस के आगे भूम भर ऊंची दीवार आई है। ये अपनी हो गई भूम भर ऊंची दीवार। ऐसी दीवार चारों तरफ घेर के आई है और दीवार की लंबाई 33,300 कोस की। हांस हांस के अंतर पर गोल गुड़ जिनसे सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं। हांस हांस में गोल गुड़ जिनसे सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ती हैं। और 2 बुर्जों के मध्य दरवाजा आया है। इस दरवाजे के आगे तरहटी में जाने के वास्ते सीढ़ियां भूम भर की आई हैं। सो सीढ़ियां 400 कोस की रोंस पर उतरी हैं। सबसे पहले अपने पास ये सीढ़ियां आ गई भूम भर की, और ये सीढ़ियां उतर रही हैं सीढ़ी वाली रोंस पर। ये जो नीले रंग में अपने को शोभा दिखा रखी है, ये अपनी हो गई सीढ़ी वाली रोंस। अब ये देखो, 100 सीढ़ियां 400 कोस की रोंस पे उतरी हैं, तो ये तो सीढ़ी वाली रोंस का वर्णन हो गया। इस रोंस से कमर भर नीचे 400 कोस की चौड़ी मोहलात की रोंस आई है। ये जो मोहलात की रोंस आई है अपनी कमर भर नीचे आई है। इसके आगे 400 कोस में एक मोहल आया है। ऐसे 10 मोहलाएं हैं। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं फिर शौर कर लेंगे। इसके आगे 400 कोस की रोंस आई है। 10 ये अपने पास मोहल आ गए। मोहलों के बाद पुनः अपनी ये मोहलों की रोंस आ गई। इसके आगे 400 कोस में एक मोहल आया है। ऐसे 10 मोहल आए हैं और इसके आगे 400 कोस की रोंस आई है। अब इन मोहलों की रोंस के आगे की बात कर रहे हैं। इस रोंस के आगे कमर भर नीचे की रोंस 400 कोस की चौड़ी आई है। अब ये बगीचे की रोंस पे आ गए, ये भी कमर भर नीचे है। इस रोंस के आगे कमर भर नीचे की रोंस 400 कोस की चौड़ी आई है। इसके 400 कोस का लंबा चौड़ा बगीचा है। ऐसे कुल तरफ 11 बगीचे आए। ये 1 हार बगीचे दिखा रखे, ऐसे 11 हार बगीचे हो गए। ये बगीचे और मोहलाते पुखराज के समान आए हैं। 11वें बगीचे के आगे 11 हारे बगीचे हो गए। 11वें बगीचे के आगे कमर भर ऊंची चौड़ी रोंस बगीचे की रोंस आई है। बगीचे से कमर भर ऊंची ये बगीचे की रोंस, यानी मोहलातों से नीचे, फिर इससे 3 सीढ़ी नीचे बगीचे हो गए, बगीचों से 3 सीढ़ी ऊंची, फिर ये बगीचों की रोंस हो गई। अब इससे आगे पढ़ते हैं अपन। इस रोंस से कमर भर ऊंची 400 कोस की ताल की पाल आई है। अभी तक हमने देखा था मोहलातों से अपन कमर भर नीचे उतरते थे ताल की पाल में। यहाँ इन्होंने बताया है कि इस रोंस के आगे कमर भर ऊंची 400 कोस की पाल आई है। सीढ़ी वाली रोंस से, ये मतलब बगीचे वाली रोंस से, ये जो अपनी ताल की पाल आई है ये कमर भर ऊंची आई है। उखराज और बंगला में हमने देखा था कि हम मोहलातों की रोंस से 3 सीढ़ी नीचे उतर के आए थे, बगीचों हाँ की जी। रोंस से चढ़कर आए हैं। ये देखो, 11वें बगीचे के आगे कमर भर ऊंची 400 कोस की चौड़ी बगीचे की रोंस हो गई। इस रोंस से आगे कमर भर ऊंची 400 कोस की पाल आई है और इस पाल से कमर भर नीचे 250 कोस की ताल की रोंस आई है। इस तरह से अपना तरहटी का बयान हुआ। तो ये शोभा क्लियर हुई? तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, ये बंगला जी और जो पुखराजी चबूतरे की तरहटी से डिफरेंट है थोड़ी ये तरहटी, क्योंकि वहां थोड़ी। जो रौसे हैं वो लेवल पे हैं। सीढ़ी वाली रौस और महलों की रौस एक ही लेवल पे है, और पाल और बगीचों की रौस एक लेवल पे है। नहीं, और उसमें जल देखो क्रम चबूतरा। से, उसे क्रम से देखो ना। वहां पे सीढ़ी वाली रोज के जस्ट बाद बगीचे आए तो उसमें 3 सीढ़ी उतार दिया।
मॉलों की रोज हम्म। पे 3 सीढ़ी चढ़ा दिया अपने को, और वहां से 3 सीढ़ी नीचे उतार के अपने को ताल की पाल कर दी। तो ताल की पाल तो उसी रोज पे है, बाकी रोज से तो अपने आप ही बदलेगी जब अपनी ये शोभा ही बदल रही है तो। हाँ जी, वो शोभा बदल गई है। शोभा बदल तो रही है। इसीलिए तो 3 सीढ़ी नीचे उतरेगी मॉलों की रौसों से, फिर और 3 सीढ़ी नीचे उतर के बगीचों की रौस आएगी। हाँ। ऐसे चलेगा काम। हम्म। हाँ जी, ठीक है दीदी। सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर हुई? आशिमा, देखो आशिमा का हैंड रेस था, मुझे पता था आशिमा को होगा क्वेश्चन। आशिमा, आवाज नहीं आ रही आशिमा? आशिमा आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है नीता जी इनकी? नहीं आ रही। नहीं आ रही आशिमा, आवाज नहीं आ रही। आशिमा वापस से ज्वाइन करो, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज, एक बार ज्वाइन करो वापस से, है ना? हाँ कुसुम दीदी, आप भी कुछ कह रहे थे? पहले वाला हाथ होगा। ठीक है। पंकुल, आपको क्लियर हुआ बेटा? एक बार ही आंटी दोबारा से करवा हाँ, दो। मैं एक बार दोबारा ही शोभा बताती हूँ, एक बार आशिमा भी आ जाए, वापस रिज्वाइन कर ले आशिमा। हाँ जी आंटी। आ गया आशिमा, है ना? एक बार मैं शोभा वापस से बताती हूँ कि बंगला जी के पूर्व में अपना जो अपन ने देखा था पुखराज, पुखराज के पूर्व में बंगला, बंगला जी के पूर्व में तीसरे हिस्से में अपना ये आ गया अद्विज का कुंड, 33,300 कोस की लंबाई चौड़ाई। हम इन पुखराजी रोज पर हैं और तरहटी में जाना है, तो पहले तो अपने को हाथ सांस पे गुर्ज मिलेंगे जिनसे चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं, चढ़ी हैं, और 2 गुर्जों के मध्य भूम भर की सीढ़ियां सीढ़ी वाली रोज पर उतरी हैं। ये भूम भर की सीढ़ियां सीढ़ी वाली रोज पर उतरी हैं। ये 400 कोस की चौड़ी रोस, गिनती अपने को याद नहीं रखनी, हर जगह 400 कोस आ रहा है लगभग। 250 कोस की जल रोस आएगी, बाकी सब जगह 400 कोस का हिसाब है। अब यहाँ से हम सीढ़ी वाली रोस पर हैं और हमने आगे बढ़ना है, तो 3 सीढ़ी उतरकर हम मोहलातों की रोस पर जाएंगे। 3 सीढ़ी उतरकर मोहलातों की रोस पर जाएंगे। सीढ़ी वाली रोस से 3 सीढ़ी उतर के अपने को मोहलातों की रोस पर जाना है। आगे 10 हार मोहलाते हैं, बिल्कुल जैसे हमने देखे थे पुखराज में, बंगला जी में, या यूं हम कहें रंगमहल की चौरस हवेली, वैसे इनकी शोभा है। घेर कर 10 हारे, ये अपने पास एक हार दिखा रखी है ना, ऐसी कुल तरफ 10 हारें अपने पास मोहलों की हुई। मोहल पार किए, वापिस से मोहलों की रोस आ जाएगी, ये हो गई मोहलों की रोस भीतरी तरफ की। अब यहाँ से अपने को 3 सीढ़ी उतरकर ये बगीचे की रोस पे जाना है। 3 सीढ़ी उतरेगी स्थान स्थान पर और हम बगीचे की रोस पर आ गए। अब इसके आगे 11 हारे बगीचे हैं, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चहबच्चे, ठीक मध्य फील पाया। 11 हारे बगीचे हमने पार किए, तो पुनः ये बगीचे की रोस आ गई। अब इन बगीचे की रोस से जो ताल की पाल आई है, वो अपनी कमर भर ऊंची आई है। हमने बंगला जी में और पुखराज में देखा था कि हमने पहले देखे थे बगीचे, फिर देखे थे मोहल। मोहलों की रोस से हम 3 सीढ़ी उतरकर ताल की पाल पे गए थे। यहाँ हम बगीचों की रोस से 3 सीढ़ी चढ़कर ताल की पाल पर जाएंगे, फिर वहां से 3 सीढ़ी उतरकर ताल रोस और आगे ताल की शोभा। इस तरह से शोभा रहेगी। कोई सुंदर सा जी शोभा क्लियर हुई? हाँ जी आशिमा, हैंड रेज करना एक बार, मैं आपको अनम्यूट कर दूं। हाँ जी।
आवाज क्यों नहीं आ रही है आपकी? एक बार ये ईयरफोन हटा के देखना। आवाज नहीं आ रही आशिमा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आप क्वेश्चन लिख के आंसर पूछ पाओगे? आज आपका नेटवर्क या तो सही नहीं है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। लिख के पूछ पाओगे? चैट में लिख दो, है ना? हाँ जी सुंदर साथ जी, सबको क्लियर है ये शोभा कि कैसे अपन ने तराटी में चलना उतरना है? दीपिका जी आपको क्लियर हुई शोभा? हाँ जी क्लियर है। है ना? अब प्रणाम आगे जी। ऐसे ही चलेगी मूल कुंड में भी, है ना? हाँ जी, प्रणाम हाँ जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो इस तरह से तरहटी की शोभा, तरहटी के पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे अपने को सीढ़ियां नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे दरवाजे आए हैं। इन दरवाजों से होके हम बंगला जी की तरहटी में जा सकते हैं। और पूर्व के तीसरे हिस्से में ये अपना ढपो चबूतरा लगा। इन स्थान पर सीढ़ियां नाक के दरवाजे आए हैं, इनसे सीधा ढपो चबूतरा आ सकते हैं। और दाएं बाएं जो एक एक हिस्सा रह जाएगा वहां पे भूं पर की सीढ़ियां सीढ़ी वाली रोस पर उतरी। हाँ जी सुंदर साथ जी, चबूतरे पर बढ़े, चले चबूतरे पर। ये भूंबर ऊंचा चबूतरा अद्विज की कुंड का घेर कर सबसे पहले कितने कोस की रोस आई है सुंदर साथ जी? हाँ जी विजय दीदी। जी 75 कोस की रोस आई है। हाँ जी, आगे शोभा। आगे फिर 5 बड़ो वन के वृक्ष आएंगे, फिर 4 फील पायों की हारें, फिर 5 बड़ो वन के वृक्ष। जो यहाँ पर दूरी होगी वो 846 या कुछ 46 ऐसे कोस की। समथिंग तीसरे हाँ हिस्से जी, में हो जाएगी। नहर की रोस, हाँ नहर की, हाँ, आशिमा जो नहर की रोस है और जो बगीचों की रोस आएगी ना, बगीचे की रोस या बगीचे की नहरों की रोस से ये बराबर आएगी। मतलब ये कैसे रहेगा इसका? नहर की रोस और बगीचे की रोस, हम बगीचे में हैं, बगीचे में जो नहरें हैं और जो पाले हैं और इनके बीच में जब नहर निकलेगी तो हाँ बगीचों के बराबर ही होनी चाहिए। बगीचे की रोस के बराबर होनी चाहिए नहर की रोस। इस पे शौर करने की जरूरत है। बगीचे कमर भर नीचे आए, उसके ऊपर कमर भर ऊंची पाल आई। जो बगीचों में नहरें हैं और नहरों में जो पाल और रोसे हैं उसी के बराबर जो पूर्व पश्चिम नहर है उसी बराबर होनी चाहिए, है ना? क्यों अनीता जी? ये देखो अनीता जी, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आशिमा कि ये जो नहर आई है इसकी रोस बगीचों के बराबर होगी। तो बगीचों के बराबर ही होनी चाहिए। बगीचों की नहरें जो आई हैं उन नहरों की जो रोस है उसी बराबर ये रोस होनी चाहिए।
क्योंकि ये पाल तो बिल्कुल अलग रह गई ना यहाँ पर, पाल तो बगीचों से कमर भर ऊंची चली गई, है ना। तो आशिमा ऐसे ही लगता है कि जो नहरें आई हैं पूर्व पश्चिम, इनकी जो रोस आई है ना, वो नहर की जो बगीचे की रोस है ना उसके बराबर ही आएगी। जो बगीचों की रोस आई है ना, बैठक जो बगीचों की आई है उसके बराबर आनी चाहिए। और ये देखो मराठी ने शायद ये आने जाने का रास्ता दिखा भी रखा है, यहाँ से देखते हैं तो। हाँ जी, अब चबूतरे पर आते हैं अपन। सबसे पहले 75 कोस की रोस, अभी जैसे बताया विजय दीदी ने, फिर 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष, 4 हारे फील पाए, फिर 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष। इनकी एक ही भूमि में 5 भूमि बगलों की समा गई। बड़ो वन में हिंडोलों की शोभा आएगी। फिर 75 कोस की रोस और इससे 3 सीढ़ी नीचे ये अपनी 100 कोस की रोस, और आगे अपने बगीचे आए हैं। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बगीचों की शोभा। 27 की 27 साल बगीचे शायद आते हैं, 27 की हाँ जी। 27 साल बगीचे है ना। हाँ जी दीदी, हम्म, 28 चाय बच्चे, 27 बगीचे। हाँ। ठीक मध्य में 3 हाथ का कमर भर ऊंचा चबूतरा, और इसके मध्य में क्या शोभा रहती है सुंदर साथ जी? चबूतरे के एक ठीक फील मध्य में, 400 कोस में एक फील पाया ऊपर जाता है, हाँ जी 400 कोस पानी पे का पाया ऊपर जा रहा है। अब ये 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में अपने को थंब मिल रहे हैं, ठीक मध्य फील पाया। और ये बगीचे भूम दर भूम 5 भूम गए हैं। जैसे हमने देखी थी ना शोभा बंगलों में, कि ये जो बाहर वाले हैं इनकी तो एक ही भूम आई थी और बंगलों की हमने 5 भूमें देखी थी, ऐसे ही इन बगीचों की 5 भूमें आई हैं। भूम दर भूम अपने को जल स्तून ये चबूतरे की शोभा बगीचे नजर आएंगे। और इधर की तरफ बगीचों की कठेड़ा आ जाएगा, क्योंकि इधर तो आगे 5 भूम सीधी आई है, तो 5 भूम की यहाँ पर वृक्षों की मोहलातें अपने को नजर आएंगी। पश्चिम दिशा में दहलान है, जिस दहलान ने बंगला जी की पूर्व दहलान से मिलान किया है। तो ये शोभा तो है प्रथम 5 भूम की। इसका खड़ा दृश्य भी देखते हैं। ये देखो ये शोभा, ये प्रथम 5 भूम की शोभा। ठीक मध्य ऐसे कमर भर ऊंचा चबूतरा, जल का स्तून, प्रथम 5 भूम में अद्विज की कुंड में ये शोभा रहती है। घेर कर बड़ो वन के वृक्ष, फील पाए बड़ो वन के वृक्ष, और ठीक मध्य बगीचों की शोभा। तीसरे हिस्से में, जितने हिस्से में नीचे जल आया था उतने हिस्से में ठीक मध्य जल का स्तून जा रहा है, जो छठी चांदनी पर खुलेगा। तो ये शोभा क्लियर है यहाँ तक की? एक बार वापिस से शोभा बता रही हूँ कि हम या तो बंगलों के चबूतरों से सीधा दौड़ते हुए अद्विज के कुंड के चबूतरे पर आ जाएं, या यहाँ से हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आएंगे। सबसे पहले घेर कर रोस की शोभा, फिर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, फिर 4 हारें फील पाए, फिर बड़ो वन के वृक्षों की हारें। इन 14 के मध्य 13 संधे, 5 4 5 14 हुए, 14 के मध्य 13 संधे। अब ये जो लाल रंग की संध है ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर ऊपर नजर करते हैं तो फील पाए और इन बगीचों की दोनों रंगों की दो दो तरह की सुंदर छत अपने को यहाँ नजर आती है। तो हमने ये पार कर लिया पुणे 75 कोस की रोस। इससे 3 सीढ़ी बगीचे की रोस, आगे बेशुमार बगीचे, 27 की 27 साल, और इनमें बेशुमार बगीचे, नहरें, छोटे चाय बच्चों की अपरंपार शोभा। ठीक मध्य में चाय बच्चों के मध्य में एक एक फील पाई की शोभा। ये फील पाई जाएंगे, इनको स्तून बोलते हैं, इनसे जल नीचे उतरता है। जब 16 धाराओं से जल उतरेगा गिरेगा तो इन्हीं स्तूनों के जरिए ये जल तले उतरता है। तो ये भूम दर भूम लगातार सीधे मतलब जा रहे हैं 496 भूम तक।
ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा 1200 कोस का लंबा चौड़ा, जिसमें 400 कोस का तो जल का स्तून हो गया, जिनसे पानी ऊपर चढ़ रहा है, छठी चांदनी पे खुलेगा और घेर कर 400 कोस की परिक्रमा। और पश्चिम तरफ दहलान की शोभा जो बंगला जी की दहलान से मिलती हुई आ रही है। ये शोभा अपनी रहेगी 5 भूम तक। यहाँ तक की शोभा सुंदर सा जी क्लियर है? हाँ जी। दीदी जो 75 कोस की रॉस आई है लास्ट में, उसके आगे 100 कोस की रॉस है कि हाँ, 250 यहाँ कोस 100 की? कोस बताई है, मुझे ऐसा ध्यान अच्छा। आ रहा है 100 कोस बताया। एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, सामने ही है। सौ कोस की रॉस आई है। हाँ जी ठीक है दीदी। जी विजय दीदी। आ रही थी मैं 100 का उसकी रोस आई है। हाँ जी। हाँ हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे बढ़े, टाइम है अभी। ये शोभा क्लियर है सबको? आशिमा क्लियर है आपको? आशिमा, पंकुल, पंकुल। आंटी एक बारी फिर से करवा दो। इसी पर कौन दीदी सी? एक बार शोभा को रिपीट कर दो। हाँ, ये इसी नक्शे से कर दूं, सही रहेगा? हाँ आंटी हाँ है ना? जी। देखो सबसे पहले आप मेरे साथ साथ बोल दो। ये देखो सबसे पहले ये क्या हुआ, ये वाली जो हुआ एरो रोज नजर आ आई रहा है। है, रॉस, हाँ रॉस के जी। बाद बड़ो बड़े वन के वृक्ष की हारे। फिर ये फील पाए। फील पाए, फिर ये। फिर से बड़ो वन के वृक्ष की अब हारे। इसको टोटल गिनो, बड़ो वन कितने आए हैं अपने पास? 5 5। हार, 4, 4, फिर 5, टोटल कितने हो गए? 14। 14। 14 के मध्य संधे कितनी हो जाएंगी? क्या? 13। संधे, संधे 14 के मध्य, जैसे ये सन देखो, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। जैसे ये देखो, ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये अपने 5 जगह है। इसके बीच में ये देखो, ये जो आती है ना, ये होती है संध। 5 के बीच में 4 संधे आई ना अपने पास, हाँ मतलब जी। 5 के बीच की जो जगह है, तो ये अपने हाँ पास 14 स्थान है, 14 है, तो 14 के मध्य संधे अपनी हो जाएंगी 30। हाँ जी। मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके बीच की ये जो जगह आई है ना, इसको संध करके बोला गया है। ये हाँ संध जी। यहाँ पर आई है 846 की। बंगला जी में ये आई थी 2500 कोस की, यहाँ पर आई है 846 कोस की, क्योंकि ये बंगला जी के 30वें हिस्से में है। तो इस तरह से हमने यहाँ शोभा देख ली। अब उसके बाद लास्ट में ये क्या शोभा आई अपने पास? ये रोज आई है आंटी। हाँ, रोस आई है। अब यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर ये अपनी बगीचे की रोस है। ये रोस आई है 100 कोस की, जैसे बंगला जी में 100 कोस की आई थी ना बंगलों की रोस। हाँ जी। अच्छा, आपने वो समझा नहीं बंगलों का। हाँ जी, वो अभी आपका छूटा हुआ है ना, है ना? हाँ इसको जी। घेर कर ये 100 कोस की रोस है। आगे अपने पास बगीचे हैं। तो अब बगीचों के लिए अपन ने जहां भी बगीचे देखे थे, तो हमने देखा था कि इस तरह से आड़ी खड़ी नहरें आ जाती हैं हाँ जी। ऐसे। तो यहाँ पर 28 आड़ी, 28 खड़ी नहरें आई, खड़ी नहरें आ गई। अब उनके बीच में 27 की 27 साल अपने पास बगीचे हो गए। और चैबच्चों के मध्य ये देखो फील पाए आ गए। ये फील पाए यूं समझो कि सीधा 496 फॉर्म तक गए हैं। बीच बीच में छत पड़ रही है, लेकिन ये फील पाए अपनी जा रहे हैं। जैसे अपना घर है, अपने घर में एक पिल्लर हो, वो सीधा 4थी मंजिल जा रहा है, लेकिन हाँ अपनी जी। छत भूम दर भूम पड़ रही है। तो ऐसे ये पिल्लर अपने 496 फॉर्म तक, यानी 500 से 500 से 4 भूम कम तक सीधा गए हैं। ओके आंटी। बगीचे ठीक मध्य हम देखेंगे 3 हाथ का, यानी 1200 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा।
इन बगीचों से कमर, चारों दिशाओं में ये रास्ते हो जाएंगे जाने के लिए। अब ये 1200 कोस की जगह है ना, इसमें 400 कोस में जल का स्तून है। ये 400 कोस में जल का स्तून जा रहा है और घेर कर ये 400 कोस की परिक्रमा हो गई। इनसे तो जल ऊपर चढ़ रहा है, और ये जो फील पाए आए हैं, ये वाले फील पाए 496 में, तो जब जल की 16 धाराएं गिरती हैं कुंड में, तो इन स्तूनों से जल नीचे उतरता है धीरे धीरे। इन 28 की 28 हार की जो जल के पाइप है, एक तरह से जल के बड़े बड़े पाइप हैं, इनसे पानी उस कुंड से अब नीचे उतर रहा है, तो वो इन पाइप के जरिए उतरेगा। और ये जो मध्य का फील पाया है, ये जो स्तून है, इससे पानी ऊपर चढ़ रहा है, जो छठी चांदनी पर खुलेगा। और पश्चिम तरफ दहलान है, जो हमने बंगला जी में दहलान देखी थी, यहाँ पश्चिम तरफ दहलान आई है, और ये बंगला जी की दहलान से मिलान करती हुई आई है। ये देखो, ये बंगला जी की दहलान और ये अद्विज की कुंड की दहलान। इसमें क्या होता है, 8 थंबों की 14 हारे बंगला जी की हद में, 8 थंबों की 14 हारे इधर अद्विज की कुंड की हद में। तो इसमें 4 नहरें बनेंगी। ये देखो, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इसमें ऐसे 4 तो नहरें बनेंगी हाँ जी। और बैठ के बनेंगी। हाँ और जी, ये हाँ जी। दोनों दहलाने बिल्कुल मिलान किए हुए हैं, कहीं अटकाव नहीं है। नहर से नहर मिल रही है, बैठक से बैठक मिल रही है। ये बीच में बड़ी मेहराबें है ना? ये बड़ी ये जो मेहराबें इसलिए बेटा, क्योंकि देखो, ये हो गई बंगला जी की 400 कोस की रोस, और ये हो गई अद्विज के कुंड की 75 कोस की रोस। ये दोनों जब चबूतरे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मेहराबें आ गई, हाँ जी, हाँ जी। है ना। ये दोनों का मिलान हो रहा है, मतलब दहलान का मिलान, ज्वाइंट होता है ना, जैसे एक ज्वाइंट लग जाता है, तो ये वो चीज हो गई। ठीक है, अब हो गई अच्छा। शोभा, क्लियर हो गई? हाँ जी हाँ, आंटी, हो गई। हो गई। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा ये? हाँ जी अनीता जी। दीदी वो पहले का ही हैंड रेस है। अच्छा, हाँ जी। दीपिका जी। हाँ जी दी, ये जो मध्य में बगीचों की शोभा है, ये भूम तक घूम जाएगी 5 भूम? 5 भूम तक। जैसे हम यहाँ तो खड़े हैं, इस जगह हम इस जगह खड़े हो जाए, एक बार दिखाती हूँ। हम यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ से तो छत अपनी यहाँ पे भी खड़े हैं या यहाँ पे खड़े हैं, छत अपन से 5 भूम ऊंची है। बंगलों की, जैसे बंगलों में था ना 5 भूम ऊंचे, ऐसे यहाँ भी 5 भूम ऊंची है। लेकिन अंदर जब हम देखेंगे इन बगीचों की, जैसे बंगलों में हमने देखी थी, बंगलों की 5 भूम आई थी, छोटी भूम हाँ में जी, 25 हो गई थी, लेकिन बंगलों की भूम तो 5 की आई थी ना, बाहर जो हम 5 भूम के आए थे। हाँ ऐसे जी। ही इन बगीचों की 5 भूमें आएंगी। तो यहाँ से अपने को भूम दर भूम इनके 5 कठेड़े नजर आएंगे, तो और फिर उसके नहरें ऊपर चाहे बच्चे, सब नहरें ऊपर चाहे जाएंगे ना, भूम सब दर ऊपर भूम जाएंगे। ऊपर जाएंगे, कमर भर गहरे रह जाएंगे ना फिर। और हाँ उसके जी। ऊपर जाके ये एक छत आ जाएगी, जैसे वहां पर आई थी। मतलब ठीक शोभा मिलती हुई है, क्योंकि ये वृक्ष में मिलान करेंगे, फील पाए सब समान ऊंचाई पे आए हैं। बंगलो और इसकी शोभा समान ऊंचाई पर आई है। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी विजय दीदी। जो दीदी ये मेराबे बता रहे हो आप, बड़ी 400 कोस की और 75 कोस की जो मिला के ज्वाइन में डालिए, तो ये मेराब पूरी 475 की पूरी बड़ी मेराब बनी रॉस दीदी के वैसे ऊपर? देखा जाए तो ये मेराब छोटी पड़ रही है, बाकी जगह तो मेराबे अपनी 1250 कोस की आ रही है। अच्छा। हाँ हाँ। यहाँ पे अपने को ये तो शोभा, अपने को एक मिलान हो रहा है, वो चीज दिखाई गई है। ये देखो कोने पर थंब और ये थंब, अब इनके बीच में सिर्फ 475 कोस का डिफरेंस है, बाकी हाँ थंब जी। से थंब के बीच में डिफरेंस अपना 1250 कोस का है। हम्म। ये तो मिलान दिखाया है कि ऐसे दोनों चबूतरे मिले और इस पे मिलान अच्छा, हो गया। ठीक है। हाँ जी। सुंदर सा जी, ये वाली जो शोभा हमने बगीचों की देखी, ये 5 भूम तक रहेगी। अदबिज के कुंड के 5 भूम तक ये शोभा रहेगी। इससे आगे बढ़े। हम्म।
अब इसके आगे जो शोभा रहेगी उस शोभा को देखते हैं। इसमें असल में नक्शा है ही नहीं, तो इसी जगह से निकालते हैं। ये देखो, ये मिलान यहाँ पे क्लियर दिखा रखा है। हम जब छठी चांदनी पर आते हैं तो सबसे पहले वही 75 कोस की रोस, ये जो लाल रंग में दिखा रखी है 75 कोस की रोस, बड़ो वन के वृक्ष, यहाँ पे अब बड़ो वन के ना होके मधुवन के वृक्ष हो गए, क्योंकि ये वृक्ष अब भूम दर भूम 490 भूम तक जाएंगे। 5 हारे मधुवन के वृक्ष। अब हमारे पास थी 4 हारे फीलपायों की, फीलपायों की अपने पास 4 हारे थी। इन 4 के मध्य अपनी 3 संद हुई। इन 3 संदों में 3 हारे घेर कर, ये 1 हार घेर कर आई है, ऐसे 3 हारे घेर कर अपने पास महल आ गए। अदबीज के कुंड में 3 हार महल आ गए। यहाँ पर इनको बोलते हैं फील पाई के महल, क्योंकि ये फील पायों के जस्ट ऊपर आए हैं। जहाँ पर फील पाए आए थे उनके सिर के ऊपर ये 3 हारे महल आए हैं, इनको बोलते हैं फील पाई के महल। अब ये वृक्ष और इधर फील पाई के महल, तो इनके ऊपर जो मेहराब आएगी इन दोनों के मध्य, आधी मेहराब तो फूलों की और आधी नगों की होगी। पुणे वापिस आएंगे तो 5 हारे पुणे मधुवन के वृक्ष, 75 कोस की रोस, फिर 100 कोस की रोस। अब यहाँ पे जो जल का स्तून आ रहा था वो जल का स्तून यहाँ पर फूट गया। जो जल का स्तून है, ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, इस चबूतरे के तले फूट गया। तो ये जो जगह थी बगीचे की जगह तले, उस जगह अब कमर भर गहरा ताल हो गया। जब जल का स्तून फूटा तो पानी का इतना पूर्ण निकला कि यहाँ पर कमर भर गहरा ताल हो गया। इन शोभा को खड़े दृश्यों से भी देखते हैं। ये देखो, इस तरह से कमर भर गहरा ताल हो गया। ये मधुवन के वृक्ष, ये फीलपाए के महल, मधुवन के वृक्ष, ठीक मध्य ताल, उस ताल की शोभा नजदीक से, कमर भर गहरा ताल। ये देखो फीलपाए अपनी जगह पे जा रहे हैं। अब ठीक मध्य अपने पास सिर्फ ये चबूतरे की शोभा है। अब इसमें जल का स्तून नजर नहीं आ रहा अपने को, जो अपने को पहले 5 भूमों में नजर आया, पहली 5 भूमों में। अब ये अपने को भूम दर भूम ये सुंदर बैठक नजर आएगी। अब सुंदर साथ जी इस बैठक पे अपने आप को महसूस करते हैं कि हम इस बैठक पे हैं, या घेर कर जो अपने मधुवन के वृक्ष आए हैं वहां पर हैं। नजर ऊपर करेंगे तो हमारे ठीक एक भूम ऊपर, अब बंगलों की एक भूम ऊपर, 5 भूमि नहीं, बंगलों की एक भूम ऊपर अपने को छत नजर आएगी, और उन छत से जाकर ये फील पाए लगे हैं। अब हम 7वीं भूम में आ जाएंगे तो ठीक वैसे ही शोभा वृक्ष, फील पाए के मैल वृक्ष, और ठीक मध्य ताल, और उसमें ये जल के स्तून प्रकट होते हुए। कहने का भाव है कि जल के स्तून सीधा जा रहे हैं 496 भूम तक, और भूम दर भूम छत पड़ रही है, भूम दर भूम वृक्ष, फीलपाए के महल वृक्ष, ये पूरी शोभा आ रही है। कमर भर गहरा ताल भूम दर भूम प्रकट हो रहा है। तो ये शोभा अपनी चलती है 490 भूम, और 5 भूम की शोभा ये देखी थी पहले, ये शोभा चलती है 490 भूम तक। तो इस तरह से ये 496 भूम तक की शोभा हो जाती है। और जो दहलान है वो तो अपने स्थान पर आ ही रही है।
जो दहलान की शोभा है वो अपने स्थान पर आ ही रही है, बंगलों की दहलान से मिलान करती हुई। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी बीच में जो ये भूम पर ऊंचा चबूतरा सा दिखाया था जिसपे 12 स्तंभ है, ये भूम ऊपर जाएगा। भूमधर ऊंचा नहीं दिखाया था दीदी, कमर पर ऊंचा चबूतरा है। हाँ सॉरी, कमर पर, ये भूम जाएगा। जब ताल भूमधर भूम आएगा तो चबूतरा भी भूमधर भूम प्रकट होगा। ठीक। जब ताल की शोभा अपन हर 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं किसी भी भूम में आ जाएंगे, अपने को पहले 5 हारे वृक्षों की, फिर 3 हारे फीलपाई के महल, फिर 5 हारे वृक्षों की, और ठीक मध्य कमर गहरा ताल, ताल के मध्य में स्तून जाते हुए ऊपर, और ठीक मध्य में सुंदर बैठक मिलेगी। भूम दर भूम बैठन का सुंदर स्थान नहीं, मिलेगा। 5 भूम के बाद फिर हर भूम पे मतलब नजर आएगा। हर भूम तक 490 भूम तक, भूम दर भूम। ठीक। जैसे अपन जिस रूम में बैठे हैं, अपन अपना, हम मंदिर की सोच लेंगे, हम एक निज मंदिर में बैठे हैं, हाँ अपने जी। ठीक अपने राज्य की सेवा है, तो हम ये सोचे जो घेर कर दरवाजे हैं, सुंदर चौबा है, वो भूम दर भूम अपने को 490 भूम तक नजर आए। सेम शोभा, बिल्कुल सेम शोभा अपने को 490 भूम तक नजर आएगी। 5 भूम नीचे, 490 प्लस और ये कर लेंगे, तो इस तरह से ही शोभा नजर आएगी। अंकुल क्लियर हुआ? हाँ जी आंटी हो गया। हो गया? आशिमा की तो आज आवाज ही नहीं आ रही। अभी उनका एक मैसेज आया था चैट बॉक्स में। अच्छा, हाँ जी। चबूतरा 3 हाथ का, हाँ चबूतरा 1200 कोस का लंबा चौड़ा है। हाँ जी बेटा चित्रांशी। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। आंटी ये जो 5वीं भूम के बाद हर भूम में जो छत पड़ेगी तो हर भूम में ताल है। हर भूम में ताल है, कमर भर गहरा और ताल। और जो फील पाए हैं वो मध्य से जाते जाएंगे 490 भूम तक। अब वो तो जाते ही जाएंगे, ये समझो कि ना पिलर लग गए हैं 496 भूम ऊपर तक, वो तो लग ही गए हैं, अब उसके बीच में शोभा आती जाएगी। और वो जो छत डलेगी वो छत वो बड़ो वन के वृक्ष और फील पाए के महल उन सब की छत से एक एक पूरी छत आएगी। अब पहले पहले अपन कह सकते हैं जब स्टार्टिंग में एक छत डली कि फील पाए बड़ोवन ने मिलाकर एक छत कर दी, अब उसके बाद तो भूम दर भूम छत आ ही रही है ना। अब वो अपन ठीक है। स्टून की छत कहें या नूर की कहें, जो भी है भूम दर भूम एकल छत हो रही है। इनसे क्या ठीक होगा बेटा, ये जो चीजें है ना, ये जब 496 भूम में जल आएगा तो इन्हीं स्तूनों से जल नीचे जाएगा। मतलब हम यहाँ इस शोभा को देख सकते हैं कि यहाँ से जल की धाराएं नीचे उतर रही है। एक तरह से जल की धाराएं, इसको हम मान लेंगे कि जल की धाराएं हैं, लेकिन वो अपनी एक हद में उतर रही है। बड़े बड़े पानी की जल की धाराएं नीचे उतर रही है, तो और इनसे जल इन फील पायों पर भी बड़े बड़े जानवरों के मुख हैं। नहीं, इन पे नहीं है। वो बाहर वाले फील पायों पे है। बाहर वालों पे, इन पे नहीं है। इनसे तो जल उतर रहा है ना, तो ये तो एक तरह से पाइप का काम कर रहे हैं। ये ऊपर ठीक है। 496 भूम में जल में डूबे अपने को नजर आएंगे, पानी जब गिरेगा तो इनसे नीचे जाएगा। जैसे एग्जैक्टली वो शोभा नहीं होती, कई बार अपन देखते हैं जल प्रपात आता है, पानी गोल 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 घूमता हुआ नीचे जाता है, एकदम से खिंचती है जगह, उस तरह से ही वाटर अपने पार्क में जैसे वाटर पार्क में ऐसा सीन्स है ना, होते हैं। कुछ ऐसा होता है ना कि गोल गोल घेरा खाते चक्री खाते हुए पानी नीचे जाता है। हाँ जी। तो अपने पास ठीक है। 28 के 28 साल स्तून है। हाँ ठीक है। हाँ जी प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी दीपिका जी। हाँ जी दीदी, ये जो जो छत पड़ेगी भूम दर भूम, छठी भूम से, ये फूल पत्तियों की बड़ों वन के वृक्ष दोनों तरफ से मिलेंगे। हाँ, छत का से कुछ क्लियर वर्णन नहीं आता, बस ये आता है कि फूल पत्तियों की तो नहीं कहेंगे, नूर की छत ही कहेंगे, क्योंकि भूम दर भूम जल आ रहा है। भूम दर भूम जल आ रहा है ना, तो ये जो स्तून है, हो सकता है इन स्तूनों की छत पड़ती हो, यही एक पिलर का काम कर रहे हो, और उनपे एक छत आ जाती हो। तो वो कहीं क्लियर नहीं है कि छत कैसे आती है, बस ये है कि भूम दर भूम छत आती जाती है। हाँ, प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति।
प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी यहाँ भी नीचे जैसा ही वैसा कुछ का रोज है यहाँ पे हाँ रोज। जी, 100 कोस की रोसी आई है। अच्छा, ये मैं दिखाती हूँ यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर 100 कोस की रोसी आई है। ये जो पीले रंग की रोस है ना 100 कोस की ही है। हाँ जी दीदी। और इसमें भी जल चबूतरे हैं सीढ़ियाँ चारों तरफ से। जल चबूतरा तो यहाँ पे कमर भर नीचे ही है, तो जल चबूतरे की तो कहाँ जरूरत है। कमर भर गहरा ही जल है, ये तो जल ही कमर भर गहरा है। अच्छा हाँ जी दीदी। ये अपना जल चबूतरा कमर भर गहरा होता है। यहाँ तो अपन कहीं भी रमन कर सकते हैं, कमर भर गहरा ही जल रहा है। अच्छा, चारों तरफ से कहीं से भी जा सकते हैं। कहीं से भी जा सकते हैं। हाँ जी दीदी। तो ये भूम भर भूम ऐसा ही बैठक जाएगा इस हाँ, पे। बिल्कुल। इस पे ये भी जो शोभा है, ये जो शोभा है अपने को भूम दर भूम 496 भूम तक मिलेगी। मतलब बीच का ये शोभा चबूतरा का। ये बीच का चबूतरा भी भूम दर भूम प्रकट होगा, सुंदर बैठक। अच्छा जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। जैसे भूम दर भूम इन ये जो महल है इनकी छतें पड़ रही हैं, वृक्षों की छतें पड़ रही हैं, ठीक ऐसे इस जल की भी छत पड़ रही है। भूम दर भूम जल प्रकट हो रहा है। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, इसमें जो बोम दर बोम पानी का जो भरा हुआ है जल, जब उसमें स्तून में पानी के निकलने का साधन नहीं है तो फिर पानी कहाँ से आ रहा है उसमें कमर भर? स्तून तो छठी चांदनी पे ही खुल गया है ना। स्तून तो हाँ। छठी चांदनी पे ही खुल गया। हम्म, अब अपन जब 496 भूम पर अपना जब 16 धाराओं में जल गिरेगा तो वो जल नीचे उतर रहा है, तो भूम दर भूम जल अपने आप ही आ गया। हाँ। छठी चांदनी से मतलब अपन जब यहाँ से देखें इसको, जब 16 धाराओं में जल यहाँ 496 भूम में पड़ा तो ये फील पाए जल में डूबे हाँ। अपने को दिखाई दे रहे हैं। इन फील हाँ। पायों से जल नीचे जाएगा। तो जब ये जल नीचे जाएगा तो भूम दर भूम सप्लाई करता हुआ जल जाता है, तो भूम दर भूम ताल में जल आ रहा है इसी जल से। तो देखो ना, ये 16 धाराएं जा रही हैं, कमर भर गहरा जल है ये। यहाँ पे ये जल में डूबे हुए अपने को फील पाए यहाँ नजर नहीं आ रहे, खड़े उसमें नजर आएंगे शायद महाराज जी के नक्शे में। ये देखो ये नजर आ रहे हैं ना पूरे। हाँ, इसमें आपने ये बताया ना कि जो फील पाए हैं उनमें होल नहीं, मतलब मुंह नहीं है बने हुए नहीं नहीं, तो इसमें एक पानी पानी निकलने की के। पाइप तो है ना, पाइप तो है ना कि इससे पानी नीचे उतर रहा है। ये जो स्तून है ना, ये एक बार दिखाती हूँ, एक सेकंड में ड्रॉ करके। वो तो वो था कि हाँ कि वो निशान नहीं है, मतलब मुंह नहीं है, इस तरह से गोला तो है ही ना। ये पानी के पाइप है बड़े बड़े, जैसे अपने घरों में लगे होते हैं कि पानी नीचे उतरता है छत से, ऐसे ये अपने लग गए इसके अंदर। अब इससे पानी नीचे उतर रहा है। हाथी घोड़े के मुख नहीं है, लेकिन ये पानी की पाइप्स तो है ना, उन पाइप से पानी नीचे उतर रहा है। ये जो स्तून है ना, इसको जल उतरने के लिए कहा जाता है कि इससे जल उतरता है। मतलब हम इस शोभा हाँ को वो फील, तो। जैसे हम 500 भूम में हैं, या से मतलब हम जैसे 5 भूम तक तो बगीचे की शोभा आ गई, उसके बाद 490 भूम तक ये शोभा है। जैसे हम 480 भूम में हैं, भीतर की तरफ देखेंगे तो अब अपने को ये फील पाए, समझाने के लिए कह रहे हैं अपन फील पाए, लेकिन अपने को ये फील पाए नजर नहीं आएंगे। अपने को लगेगा कि पानी जल की तेज धाराएं नीचे आ रही हैं अपनी अपनी जगह से, पानी नीचे उतर रहा है। ठीक है, हाँ जी। प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज यही तक करते हैं, 16 धाराएं कल करेंगे। ये अपनी पूरी चार चार भूम की शोभा और 16 धाराएं कल करते हैं।
यहाँ तक कि शोभा में कल कोई भी क्वेश्चन होगा तो लेके फिर आगे करते हैं। ये अपन ने कर लिया था उस दिन, पर बहुत जल्दी में हुआ था एक ही दिन में, तो मुझे लगा इस चीज को वापस रिपीट किया जाए। हाँ जी सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम दीदी, जी। प्रणाम जी।